हेलो स्टूडेंट्स, आज +2 अकाउंटेंसी में हम जो हमारा रनिंग चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट ये वाला टॉपिक किया था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट भी लगभग उसी तरह से ही होता है, यानी इसको भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, बांटा जाता है पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। इस कोष की स्थापना कर्मचारियों की अगर किसी प्रकार की कोई हानि हो जाती है संस्था के अंदर, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। तो अगर फर्म के अंदर कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति हुई है तो हम क्या करते हैं, उस क्षतिपूर्ति को इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी इसमें से उसको पूरा कर लेते हैं और शेष राशि को पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में यानी पुरानी रेशो में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं उसको। अगर बाय द वे कर्मचारियों की कोई हानि नहीं हुई है तो जितनी भी राशि इस रिजर्व की क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई होगी, ये पूरी की पूरी राशि पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है उनकी ओल्ड रेशो में। तो देखते हैं किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है क्वेश्चन के अंदर। PQR, इसमें देखो 3 पार्टनर्स आपको दिए गए हैं जिनकी ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:1 और उन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट को डिवाइड करने का निर्णय लिया है 4:2 में, यानी ये इनकी न्यू रेशो है। तो ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है और आपको कहा गया है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट का एक अंश आपको दिया गया है जिसमें लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000 का। बोला हुआ है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो आपने निम्न केसेस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो केस नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कहा हुआ है कि कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है जिसको वर्कमैन कंपनसेशन में से पूरा किया जाएगा। तो अगर कर्मचारियों की कोई हानि नहीं हुई है तो ये पूरा का पूरा 60,000 रुपया पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो एंट्री कैसे बनेगी इसकी, अब देखो ये भी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। और मैंने कल बताया था अगर किसी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस आपको दिया गया है तो उसको एंट्री के अंदर डेबिट करना पड़ता है बांटने के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको आप एंट्री में डेबिट करोगे बांटने के लिए। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर दिया इसको। और पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट, 2P कैपिटल, 2Q कैपिटल, 2R कैपिटल अकाउंट। तो देखो 3 पार्टनर थे PQR, तीनों को क्रेडिट कर दिया गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से एंट्री बनेगी। अमाउंट दे रखा था इसका 60,000, पूरा 60,000 आपने डिवाइड करना है इनकी ओल्ड रेशो में 3:1 में, जैसे मैंने कल डिवाइड करके दिखाया था। ये देखो ओल्ड रेशो है 3:1, यानी 60,000 की गुना करोगे आप 3/6, वो आ जाएगा P का हिस्सा, फिर करोगे 2/6, वो Q का हिस्सा होगा, और फिर 1/6 से गुना करोगे 60,000 की तो वो आएगा R का हिस्सा, 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये तो इसका पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में लिखा हुआ है इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹24,000। इसमें आपको क्लेम दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन का, अगेंस्ट इसके क्लेम दिया हुआ है 24,000 रुपये का, यानी कर्मचारियों की 24,000 रुपये की हानि हुई है। तो इस 24,000 रुपये की पूर्ति भरपाई इस 60,000 में से की जाएगी, यानी 60,000 में से ये 24,000 कहाँ चले जाएंगे, क्लेम में चले जाएंगे। और बाकी जितने पैसे बचेंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो 60,000 में से 24,000 लेस कर देंगे तो आएगा 36,000, 36,000 पार्टनर्स में बटेंगे। तो एंट्री देखो किस प्रकार से बनेगी, एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको तो डेबिट ही करेंगे क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद आ गया टू क्लेम, जितना आपने क्लेम दिया उसमें से, इस 60,000 में से जितना क्लेम आपने दिया वो आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दोगे। 24,000 का क्लेम दिया गया इस 60,000 में से, तो 24,000 में से 60,000 माइनस करके बैलेंस बचा 36,000। 36,000 को आप इसी प्रकार से बांटोगे पार्टनर्स में, यानी पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे 2P कैपिटल, 2Q कैपिटल, 2R कैपिटल, 2P, 2Q, 2R। तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, यानी ये पार्टनर्स में बट जाएगा 36,000। 36,000 को ओल्ड रेशो में, वही ओल्ड रेशो 3:1 में
3/6, 2/6, 1/6। तो जब 36,000 को बांटोगे आप तो पी के हिस्से में आएगा 18,000, क्यू के हिस्से में 12,000 और आर के हिस्से में आएगा 6,000। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए खोला जाता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कभी इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका मूल्य कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसके कारण जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, वैल्यू के इंक्रीज डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उससे निपटने के लिए जो रिजर्व खोला जाता है। मान लो हानि हो गई है आपको इन्वेस्टमेंट के कारण, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो उस हानि से निपटने के लिए जो रिजर्व खोला जाता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही होता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई हानि हो रही है तो उस हानि को हम इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, और जो शेष राशि बचती है उसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट से कोई हानि नहीं हुई है तो जितने का आपको ये रिजर्व दिया होगा वो पूरी की पूरी राशि पुराने साझेदारों में यानी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें भी पी क्यू आर 3 पार्टनर दिए गए हैं आपको। ओल्ड रेशो इनकी 3:1 है और न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड की है, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वल उनकी न्यू रेशो इसमें दे रखी है। और आपको बैलेंस शीट का एक अंश दे रखा है जिसमें लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है। तो रिजर्व है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है 5 लाख की। उसके बाद आपने इन 3 केसेस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो देखिए केस नंबर 1 क्या कहता है। केस नंबर 1 कहता है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर इसके अलावा और कोई अन्य जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट से कोई भी हानि नहीं हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में और कोई जानकारी नहीं दे रखी, इन्वेस्टमेंट से आपकी कोई हानि नहीं हुई है। तो अगर इन्वेस्टमेंट से कोई हानि नहीं हुई है तो आपने पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, बांट देना है उनकी ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया था, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब बांटेंगे इसको डेबिट कर देंगे। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि पार्टनर्स में बट रहा है ये। तो 30,000 इसका अमाउंट है। 30 का 30,000 आपने बांट देना है इनकी ओल्ड रेशो में 3-2-1 में, 3/6, 2/6, 1/6 से गुना करके। तो ये आएगा 15,000, 10,000 व 5,000। तो ये तो हो गया इसका केस नंबर 1। ऐसे ही केस नंबर 2 में देखो आप, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख, यानी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है। आप देखो कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट की 5 लाख ही है, तो कॉस्ट भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई है, इन्वेस्टमेंट का मूल्य बिल्कुल सेम है। तो ना ही कमी हुई ना ही वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट के कारण। तो जब प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा 30,000 दोबारा से फिर पार्टनर्स में बट जाएगा, यानी सेम एंट्री पहले वाली ही बनेगी केस नंबर 2 में भी, क्योंकि इसमें भी कोई लॉस नहीं हुआ था, इसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट के कारण कोई लॉस नहीं हुआ है। तो केस नंबर 2 में भी सेम यही एंट्री बनेगी। देखो केस नंबर 2 में लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशन एज गिवन इन केस 1, लिखा भी हुआ है इसने। इसके बाद केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे 4,88,000, 4,88,000। तो देखो कॉस्ट 5 लाख थी, अब मार्केट वैल्यू 4,88,000 हो गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, 12,000 कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। इसका मतलब 12,000 का इसमें लॉस हो गया हमें। तो हम क्या करेंगे, 12,000 का लॉस यहाँ से पूरा करेंगे। तो 12,000 का लॉस अगर यहाँ से पूरा करेंगे 30,000 में से, रिजर्व में से, तो बैलेंस रिजर्व बचेगा आपके पास 18,000। तो 18,000 पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। जितना लॉस हुआ है उसे माइनस करने के बाद जो बचता है रिजर्व वो बढ़ता है पार्टनर्स में, जैसे हमने वर्कमैन के केस में किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे किस प्रकार से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया। टू इन्वेस्टमेंट, जितना लॉस हुआ आपको यहाँ टू इन्वेस्टमेंट में डालेंगे उसको, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है। तो इन्वेस्टमेंट में आ गया 12,000,
यहाँ पूरा 30,000 लिखोगे, यहाँ 12,000, तो 30 में से 12 गए, बाकी बचेंगे 18,000। 18,000 को अब आप बांटोगे पी में, क्यू में और आर में, तो एंट्री बनेगी 2P कैपिटल, 2Q कैपिटल, 2R कैपिटल। बिल्कुल उसी तरह से आपने क्रेडिट करना है जैसे पहली एंट्री में किया था। तो अब 18,000 को आप बांटोगे उनकी ओल्ड रेशो में 3, 2, 1 में, तो 3/6, 2/6, 1/6 से गुना करेंगे 18,000 की, तो अमाउंट आएगा 9,000, 6,000 व 3,000। तो इस प्रकार से ये टॉपिक करने थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें अभी भी, तो वो मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।